निकलता है तो स्वच्छ होता है, साफ होता है, प्यूरिफाइड होता है। इतना स्वच्छ होता है महाराज कि उसे किसी पात्र में संग्रहित करके उसका सेवन कर लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन धरती की सापेक्षता में आते ही, धरती के निकटता में आते ही महाराज वह उसके जैसा हो जाता है। भूमि परतभा ढा बरपा। जीवात्मा के भी यही स्वरूप है हमारा। मातृ गर्भ से जब आता है तो भगवान के साथ न जाने कितने कितने प्रकार के वचन देकर आता है, हे भगवान आप मुझे बाहर निकालो। लेकिन यहाँ आते ही माँ जिसके साथ संबंध जोड़ देती है, माँ मतलब माया जिसके साथ संबंध जोड़ देती है, जो मेरा नहीं है हम उसे ही मान लेते हैं और जो मेरा है हम उसका परित्याग कर देते हैं। हमारे व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र आता है संज्ञा प्रकरण में, अदर्शनम लोक। उसकी वृत्ति यही है कि महाराज जो है उसे देखने नहीं देती है और जो दिखाई देता है वह होता नहीं है वास्तविक रूप में। इसीलिए महाराज को स्वामी बाबा कहते हैं और शास्त्र भी यही कहता है कि मनुष्य यद्यपि आता तो स्वच्छता से है महाराज, लेकिन स्वच्छता पूर्वक आने के बावजूद भी इस संसार में महाराज वह बंध जाता है और ऐसा बंधता है कि माया का ही होकर रह जाता है। फिर यह घर दरवाजे भाई बंधु स्त्री पुरुष सब यह अपने आप को अपना मान बैठता है। और फिर महाराज अंतिम गति जब इस संसार से बाहर जाना पड़ता है तो वह इस संसारी में होकर ही महाराज अधोगति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते कि भूमि परत भा ठा बरपा। जैसे वर्षा का जल आकाश मार्ग से निकलता है और तब तक वह स्वच्छ रहता है जब तक उसकी समीपता, जब तक उसकी सन्निकटता, जब तक उसकी आधिक्य उस पृथ्वी के साथ नहीं हो। और जैसे ही महाराज पृथ्वी के साथ उसका संबंध बनता है वैसे ही महाराज वह उसके जैसा हो जाता है, धूल धूसरित हो जाता है, गंदा हो जाता है। उससे पहले ही अगर किसी पात्र में हम उसको संग्रहित कर ले तो शायद उसकी स्वच्छता में कोई मलिनता नहीं आ सकती है। उसी प्रकार जीवात्मा जन्म ले और जन्म लेते ही किसी संस्कारवान परिवार में चला जाए, धर्म के साथ जुड़ जाए तो शायद उसे माया प्रविष्ट, माया स्पर्श नहीं कर सकती है। इसीलिए महाराज जीवात्मा आते ही माया में प्रवेश हो जाता है और देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में एवं प्रपद्यन्ते माया नेताम करन्ति। नदी को पार करना है तो नाविक को अपना सर्वबंधु मानना पड़ेगा। नदी को पार करना हो और नाविक से ही झगड़ लो, नाविक से ही दुराव कर लो, नाविक से ही विमुख हो लो तो फिर नदी पार नहीं कर सकते। इस संसार से पार जाना है तो भगवान से प्रीत करना पड़ेगा, भगवान के होना पड़ेगा, तब जाकर इस संसार से हमें पार लगा सकते हैं।